यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी जो फर्स्ट क्लास आप लोगों की हुई थी उसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन अपना हुआ था सेट के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था कि सेट एक्चुअली कहीं किसको अपन जनरली अपन कह सकते हैं स्टूडेंट। सेट अगर वर्ड की अपन बात करें इज ए कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो सेट है। बट इसके अंदर मैंने एक वर्ड ऐड किया था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आप लोगों को उस दिन समझाया था कि वेल डिफाइंड अपन उसको कहेंगे जिसको कॉमनली सभी एक ही आंसर के द्वारा रिप्रेजेंट करें, या अपन कहेंगे जिसके अंदर लिमिटेशंस हो जाए कि भाई यही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो अपना कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे अपन ने कहा था सेट। अब अपना जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट उसको आगे अपन एक्सटेंड करते हैं। सेट की डेफिनेशंस आप लोगों की क्लियर हो गई कि सेट्स होते क्या हैं। तो सेकंड थिंग पर अपन आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो सेट है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का, उसको अपन कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग का जो सेट बनेगा इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर्स। वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, कैपिटल एक्स, वाई, जेड, इनके द्वारा आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट के जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट होंगे वो स्मॉल लेटर के अंदर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे आप लोगों का एक एग्जाम्पल था वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप लोग जब उसका सेट रिप्रेजेंट करेंगे तो वी के द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट सेट के अंदर एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, 3 टाइप्स के ब्रैकेट आप लोग जानते होंगे। एक लार्ज ब्रैकेट, एक आपका होता है मिडिल ब्रैकेट और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। तो जनरली सेट के अंदर अपन मिडिल ब्रैकेट के द्वारा एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर अपन बात करें तो इन स्मॉल लेटर ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके वॉवेल्स का सेट हो जाएगा इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू। और जो एलिमेंट्स आप लोग सेट के अंदर इन मिडिल ब्रैकेट आप रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें कोमा के द्वारा आपको ईच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। एक दूसरी बात स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेट होता है उसके जो एलिमेंट हैं उनमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इसी को इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो भी इज ए राइट, ये भी वे सही है और ये भी, तो ऑर्डर का इम्पोर्टेंस इसमें नहीं रहेगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर आप लोग लेटर या वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी लेटर या अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्कूल, इसको अल्फ़ाबेट को अगर आप लोगों को सेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो आप एस, सी, एच, आप देख रहे हैं ओ 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बट इन सेट आप इसको एक ही बार रिपीट करेंगे। तो स्कूल का जो वर्ड है उसके जो अल्फ़ाबेट का सेट बनेगा SCHOL, और इसमें अल्फ़ाबेट आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर इसमें ज़रूरी नहीं है, आप लोग अल्फ़ाबेट को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मेन 3 बातें आप लोगों को मैंने बताई स्टूडेंट। एक तो ये बताया कि कोई भी सेट है वो कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट हैं, वो आपको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करने। 3 ब्रैकेट्स आपके होते हैं, एक लार्ज ब्रैकेट, एक मिडिल और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो सेट जनरली मिडिल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कोई भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, अगर कोई एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उसे आप एक ही बार शो करेंगे, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमेंट्स का ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं किसी भी सेट से रिलेटेड। देन आफ्टर स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स जो नंबर्स हैं उनके जो सेट्स हैं उनके कुछ सिंबल दिए हुए हैं आप लोगों को, तो वो सिंबल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इस पूरी बुक के अंदर जैसे अपन कहें नेचुरल नंबर, तो जहाँ भी नेचुरल नंबर की बात होगी उसका अगर सेट अपने को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एन। तो कुछ सिंबल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग लर्न रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। यस स्टूडेंट, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को लर्न रखनी है। ये नॉट फॉर इन चैप्टर, ये ऑल चैप्टर्स के लिए आप लोगों को लर्न रखनी है। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो जहाँ भी नेचुरल नंबर के सेट की बात होगी उसे अपन कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आप लोग सब जानते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और अप टू इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स, उसे अपन नेचुरल नंबर कहेंगे। और उसका जो सेट्स होगा इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। सेकंड में बात कर रहा हूँ, कैपिटल जेड इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट होगा, अब इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ऑल इंटीजर्स का जो सेट होगा इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जेड। थर्ड सेट की अगर अपन बात करें, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसे अपन कैपिटल क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आर, कैपिटल आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सिंबल रहेगा। रियल नंबर का जो सेट होगा उसे अपन कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जेड के 2 पार्ट्स अपन कर सकते हैं स्टूडेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर जेड के ऊपर प्लस का साइन है इसका मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और जेड माइनस की अगर बात करें देन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और क्यू माइनस होगा देन द सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं नंबर्स के जिनके सिंबल जो हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए स्टूडेंट। देन आफ्टर अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जैसे नेचुरल नंबर की अपन बात कर रहे हैं 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट तक ये इसके अंदर कंसिडर होंगे एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगी, ये सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, इस सिंबल को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का अगर अपन मीनिंग्स देखें, इट इज़ रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो ये सिंबल हो गया 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। बट यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ -1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो आप कहेंगे -1 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सिंबल बन जाएगा इसको अपन कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो सिंबल का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर ये सिंबल अपन एलिमेंट और सेट के बीच में लगा रहे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ये सिंबल जहाँ भी आएगा उसको अपन रीड आउट करेंगे बिलोंग्स टू। तो ये आप ध्यान रखें, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तब तो आप लोग बिलोंग्स टू यूज करें, और अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है देन नॉट बिलोंग्स टू आप लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ सेट से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स या जो उसका बेसिक है वो मैंने आप लोगों को समझाया है। देन आफ्टर अगर अपन बात करें तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वे हैं। कोई भी सेट है वो 2 प्रकार से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। यस स्टूडेंट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स, एक रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स।
तो रोस्टर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट जो भी एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको जो ब्रैकेट्स है आपका मिडिल ब्रैकेट उसके अंदर अपन लिखेंगे और ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड विथ कोमाज, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 को डिवाइड करने वाले जो नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर अपन बात करें स्टूडेंट 1, देन आफ्टर 2, 3 से भी ये आई थिंक डिविजिबल है। 3 के बाद अगर अपन नेक्स्ट नंबर देखें तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6, इट इज़ डिविजिबल बाय 7, 14, इट इज़ डिविजिबल बाय 21 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 42। तो आप देख रहे हैं 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर की ये लिस्ट आपकी है। अगर इसको अपन रिप्रेजेंट करें इन रोस्टर फॉर्म तो आप लोग इन मिडिल ब्रैकेट 1 फर्स्ट एलिमेंट, फिर कोमा सेकंड, फिर थर्ड, इस ढंग से सेपरेटली कोमा के द्वारा इन सब एलिमेंट को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन मिडिल ब्रैकेट। तो ये सेपरेटली कोमाज के द्वारा इन ब्रैकेट जो एलिमेंट्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म को बोला जाता है स्टूडेंट सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको सेपरेटली एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है कोमाज के द्वारा इन ब्रैकेट। दूसरी बात आप ध्यान रखें स्टूडेंट कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट जो है वही फर्स्ट होगा, तो ऑर्डर इसमें इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोमाज के द्वारा ओनली एलिमेंट्स को जो लिखना है वो आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर मेन प्रॉपर्टी है ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं है, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं कोमाज के द्वारा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म। एक दूसरी बात आपको मैंने पहले भी बताई थी इसमें कि इफ़ कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसे आप सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो 2 टाइम्स हो चाहे 3 टाइम्स हो, लिखा उसको सेट में एक ही बार जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म।